नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान में परिवहन। परिवहन चार प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और रेल परिवहन के बाद में वायु परिवहन आता है और फिर जल परिवहन। इस प्रकार यानी परिवहन के चार प्रकार होते हैं: सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन। राजस्थान ज्योग्राफी के तहत ये टॉपिक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में ऐड किया गया है। तो जो भी परीक्षार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राजस्थान में परिवहन चार प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। यानी कि इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में यानी मुख्यतः परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से? सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन। सर्वप्रथम पढ़ेंगे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। विश्व में सड़क का निर्माता यदि पूछा जाए कि विश्व में सड़क का निर्माता कौन था, तो जॉन मैकडम था। यहाँ जॉन मकादम लिखा गया है, तो कई बुक्स में जॉन मैकडम का नाम भी आता है, मैकडम भी लिखा हुआ मिलता है कई पुस्तकों में। तो जॉन मकादम यहाँ लिखा गया है, तो एक ही बात है, जॉन मैकडम बोल दो या जॉन मकादम को माना जाता है, जो स्कॉटलैंड का था। भारत में यदि पूछा जाए कि भारत में सड़क का निर्माता कौन था, शेरशाह सूरी था, जिसने शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी बांग्लादेश से लेकर काबुल तक। विश्व में सड़क का निर्माता पूछा जाए तो कौन था? विश्व में जॉन मकादम था, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। भारत में सड़क का निर्माता शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। यानी भारत में सड़क का निर्माता कौन है? शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। राजस्थान में सड़कों की स्थिति क्या है, वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 अवश्य पूछे जाते हैं। राजस्थान में सड़कों की स्थिति। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो ये है 10,790। याद रखेंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई NH की लंबाई है, नेशनल हाईवे की, 10,790। राज्य राजमार्गों की लंबाई राजस्थान में 17,336 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई राजस्थान में 14,372 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कों की लंबाई राजस्थान में 68,265 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई पूछी गई थी, तो ये है 2,06,338 किलोमीटर। और कुल बात करें कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है। फिर से देख लो, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राजस्थान में 10,790 किलोमीटर है। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई 17,336 किलोमीटर है। राजस्थान में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई 14,372 किलोमीटर है। राजस्थान में अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 68,265 किलोमीटर। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 2,06,338 किलोमीटर। और राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई पूछी जाए तो 3,71,121 किलोमीटर है। और ये नवीनतम आंकड़े हैं भाई, मार्च 2023-24 के आंकड़े हैं। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना था? तो 92.66 किलोमीटर। मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? 92.66 किलोमीटर। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व यदि पूछा जाए तो 165.24 किलोमीटर है। याद रखने योग्य तथ्य है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व है 92.66 किलोमीटर है। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 165.24 किलोमीटर है। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, NH। राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
इनका निर्माण व रख रखाव का कार्य NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में की गई थी। फिर से देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण व रखरखाव, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव का कार्य NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में की गई। NHAI की स्थापना कब की गई? 1988 में, याद रखेंगे। अब अपन देखने वाले हैं, क्योंकि सड़कों पर हमने देखे हैं ये मील के पत्थर लगे हुए, तो इनका क्या अर्थ होता है। पीले रंग के भी देखे हैं, हरे रंग के भी देखे हैं, नारंगी रंग के भी देखे हैं और काले रंग के भी देखे हैं। तो देखो, NH में मील के पत्थरों का ऊपर से रंग पीला होता है। जो नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा, जो मील के पत्थर लगे हुए होते हैं उन पर पीला रंग लगा हुआ होता है, तो वो NH है, यानी वो नेशनल हाईवे है। SH के पत्थरों का रंग हरा होता है। और जो राज्य मार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उन पर तो पीला रंग होता है, और राज्य राजमार्ग होते हैं SH, उन पर हरा रंग होता है ऊपर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो बनी हुई सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो बनी हुई सड़कें होती हैं, उन पर मील के पत्थरों का रंग नारंगी होता है। इस प्रकार का होता है, नारंगी। और काला, यानी जो जिला सड़कें होती हैं उनका रंग ऊपर से, यानी कि मील के पत्थर का जो रंग होता है वो काला होता है। जिला सड़कों के पत्थरों का रंग कैसा होता है? काला। जो जिला सड़कों के जो पत्थर की मील होती है, जो लगा हुआ पत्थर होता है, उनका रंग ऊपर से कैसा होता है? काला। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 52 है। इस बात को आप याद रखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी है? 52 है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक जो लंबाई है वो महाराष्ट्र पहला स्थान है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है। पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा राजस्थान का है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में। राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई यदि पूछी जाए तो गोवा में है और सिक्किम में है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई गोवा और सिक्किम में है। अब पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 देखो भाई, NH11। इसका पुराना नंबर यदि पूछा जाए तो NH15 था। कितना था? NH15 था। और ये न्यू नंबर है भाई। वर्तमान में NH11 कहाँ से गुजरता है? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में ये जाता है सीकर, चूरू और झुंझुनू होते हुए गुजरता है। NH11 पुराना नंबर पूछा जाए तो NH15 है। और ये NH68 गुजरता है भाई। यहाँ देखेंगे NH11। NH11 पुरानी संख्या NH15 थी, वर्तमान में NH11। NH11 कहाँ से गुजरता है राजस्थान में? मयाजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। यानी मयाजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू होते हुए गुजरता है NH11। NH11 मयाजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू होते हुए गुजरता है। यानी 6 जिलों में से होकर गुजरता है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू 6 जिलों में से होकर गुजरता है NH11। पुरानी संख्या पूछी जाए तो NH15 थी। NH21
NH21 की पुरानी संख्या पूछी जाए तो NH11 थी, लेकिन NH21 आप ध्यान में रखेंगे। NH21 जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक जाता है। NH21 है वो जयपुर से आगरा और फिर बरेली, उत्तर प्रदेश तक जाता है। राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर से होकर गुजरता है NH21। NH21 है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर से होकर गुजरता है। NH21 जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक जाता है और राजस्थान में NH21 जयपुर, दौसा और भरतपुर से होकर गुजरता है, यानी 3 जिलों से होकर गुजरता है। NH23 अगला आता है। NH23 पुरानी संख्या 11A है। NH11A वर्तमान में आप ध्यान में रखेंगे NH23 कहाँ से कहाँ तक जाता है। NH23 कोथून जयपुर से धौलपुर तक जाता है भाई। NH23 कोथून जयपुर से और धौलपुर तक जाता है। NH23 जो NH23 है वो कोथून जयपुर से धौलपुर तक जाता है। NH23 राजस्थान में NH23 जयपुर, टोंक, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होकर गुजरता है, यानी 6 जिलों में से होकर गुजरता है NH23। NH23 पुरानी संख्या 11A है। वर्तमान में आप ध्यान में रखेंगे NH23 कोथून जयपुर से धौलपुर तक जाता है। राजस्थान में जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए गुजरता है। NH23 राजस्थान में 6 जिलों में से होकर गुजरता है। NH25 मुन्नाबाव, बाड़मेर से ब्यावर तक जाता है भाई। NH25 पुरानी संख्या 12 और 14 भी आती है कई बार, तो आप नई संख्या ध्यान में रखेंगे। NH25 मुन्नाबाव, बाड़मेर से ब्यावर तक जाता है। यह राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और ब्यावर से गुजरता है, यानी 4 जिलों में से होकर गुजरता है NH25। NH25 मुन्नाबाव, बाड़मेर से ब्यावर तक जाता है। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और ब्यावर में से होकर गुजरता है, यानी राजस्थान के 4 जिलों में से होकर गुजरता है। NH27 पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर गलियारा, पुरानी संख्या NH76 थी, ये आप याद नहीं रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। NH27 ध्यान में रखो। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर या गलियारा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH27 पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर यानी कि NH27 है वह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इम्पोर्टेंट है भाई NH27 जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। जो NH27 है यह भारत के पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। भारत के 7 राज्यों अर्थात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम से होकर गुजरता है NH27। NH27 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। भारत के 7 राज्यों में से होकर गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम से होकर गुजरता है। राजस्थान के 7 जिलों में से होकर गुजरता है। राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान के 7 जिलों में से ये गुजरता है। भारत के 7 राज्यों में से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से गुजरता है। NH27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान के 7 जिलों में से गुजरता है। आबू रोड सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से गुजरता है। यानी NH27 है राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से गुजरता है। NH44 उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। NH44 की पुरानी संख्या 3 थी, कोई नहीं पूछेगा।
तो NH 44 आप ध्यान में रखेंगे उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, यानी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाता है NH 44 और पूर्व से पश्चिम तक जाता है NH 27। ये लंबा कॉरिडोर है, ये उत्तर से दक्षिण, ये छोटा कॉरिडोर है। तो NH 44 उत्तर से, यहाँ उत्तर है, ये दक्षिणी कॉरिडोर है। तो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है, ये भारत में उत्तर से और दक्षिण तक जाता है NH 44। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 27 देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से ये तमिलनाडु यानी भारत के नीचे दक्षिणतम हिस्से तक जाता है NH 44। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है NH 44। इतने राज्यों में से गुजरता है NH 44, याद रखेंगे। फिर से देखो, NH 44 पुरानी संख्या 3 है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है। NH 44 देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। राजस्थान में केवल धौलपुर से 27 किलोमीटर से गुजरता है। जो NH 44 है, NH 44 ये राजस्थान के केवल धौलपुर जिले से गुजरता है 27 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। NH 44 NH 44 NH 44 है, यह राजस्थान के धौलपुर जिले से केवल 27 किलोमीटर से गुजरता है। अब पढ़ेंगे NH 48 जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को जोड़ता है, यानी 4 महानगरों को जोड़ता है। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को यानी 4-6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने की योजना है NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। पुरानी संख्या इसकी कभी 76 रही, कभी 8 और कभी 79, इनको छोड़ दो। तो NH 48 ध्यान में रखो, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं को जोड़ता है, 4 महानगरों को जोड़ता है NH 48। देश के 4 महानगरों यानी दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4-6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने की योजना है। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। NH 48 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4-6 लेन राजमार्गों को जोड़ता है, यानी कि 4 महानगरों को जोड़ता है। कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। NH 48 दिल्ली से मुंबई, NH 48 दिल्ली से मुंबई, इसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। NH 48 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, तो इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। NH 48 दिल्ली से मुंबई, इसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। NH 48 मुंबई से चेन्नई, फिर मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, तब इसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। NH 16 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है, लंबाई 1684 किलोमीटर है। NH 19 कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है और इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। फिर से देखो, NH 48 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, फिर कोलकाता को जोड़ता है। तो NH 48 दिल्ली से मुंबई तक लंबाई है 1419 किलोमीटर। NH 48 की फिर मुंबई से चेन्नई तक लंबाई है 1290 किलोमीटर। NH 16 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, चेन्नई से कोलकाता, इसकी लंबाई है 1684 किलोमीटर। NH 19 कोलकाता से दिल्ली और इसकी लंबाई है 1453 किलोमीटर। यहाँ देखो डायग्राम में, ये NH 48 है, NH 48 दिल्ली, और फिर यहाँ अपन देखें तो दिल्ली को फिर चेन्नई से जोड़ता है और चेन्नई से फिर कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ चेन्नई, दिल्ली, और दिल्ली के बाद चेन्नई, कोलकाता,
इस प्रकार ये इसको जोड़ता है, यानी कि 4 महानगरों को जोड़ता है। मुंबई, दिल्ली से मुंबई, यहाँ देखो ये दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, मुंबई से फिर चेन्नई को जोड़ता है, चेन्नई से फिर कोलकाता को जोड़ता है। फिर ये NH16 है और ये NH19 है भाई, ये NH16 है और ये NH19 है। दिल्ली को जोड़ेगा मुंबई से, मुंबई को फिर चेन्नई से और चेन्नई को फिर कोलकाता से। ये तो है NH48 और ये है NH16 और ये है फिर NH19। इस प्रकार है। भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। NH48 दिल्ली, भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है NH48। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। NH48 राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। आप याद रखेंगे कि राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है NH48। कौन कौन से जिलों से? कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। NH52 संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक तक जाता है। NH52 संगरूर पंजाब से, पुरानी संख्या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NH52 वर्तमान संख्या ध्यान में रखो और पुरानी संख्या ये दे रखी है, इसको छोड़ो। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है NH52। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। NH52 राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। NH52 राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है NH52। अब देखेंगे NH58। NH58 फतेहपुर सीकर से पालनपुर गुजरात तक जाता है। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर से होकर गुजरता है। NH58 फतेहपुर सीकर से पालनपुर गुजरात तक जाता है। राजस्थान के 8 जिलों में से गुजरता है। NH58 सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर में से होकर गुजरता है। NH89 है, ये अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है, इतना ही ध्यान में रखना है। NH89 यानी निवासी, NH निवासी बीकानेर को अजमेर से जोड़ता है। NH निवासी अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। NH62 इसकी पुरानी संख्या 15-14 निवासी दे रखी है, कोई ज़रूरी नहीं है, वर्तमान संख्या ध्यान में रखो। NH62 अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक जाता है। राजस्थान के 7 जिलों में से गुजरता है। NH62 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से होकर गुजरता है। NH62 अबोहर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक जाता है। राजस्थान के 7 जिलों में से गुजरता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से होकर गुजरता है। NH162 बर ब्यावर से पाली तक जाता है। NH162 है, ये बर ब्यावर से पाली तक जाता है, बस इतना ही ध्यान में रखेंगे। NH162 ब्यावर से पाली तक जाता है। फिर आता है NH68, पुरानी संख्या इसकी 15 है।
NH 68 की पुरानी संख्या कितनी है? 15 है। NH 15 थी पहले, अब NH 68 है। NH 68 तनोट जैसलमेर से प्रांजित गुजरात तक जाता है, यानी जैसलमेर से गुजरात तक जाता है। NH 68 तनोट जैसलमेर से प्रांतिज गुजरात तक जाता है। राजस्थान के 3 जिलों में से गुजरता है। NH 68 जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में से होकर गुजरता है। NH 68 पुरानी संख्या पूछी जाए तो NH 15 थी। तनोट जैसलमेर से प्रांतिज गुजरात तक जाता है। NH 68 राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है। NH 68 जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर से होकर गुजरता है। अगला है NH 925A। NH 925A अगला है NH 925A सत्ता जालौर से गांधव बाड़मेर तक जाता है, यानी जालौर से बाड़मेर तक जाता है। NH 925A सत्ता जालौर से गांधव बाड़मेर तक जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपातकाल में हवाई जहाज है वो उतर सकता है NH 925A पर। NH 925A सत्ता जालौर से गांधव बाड़मेर तक जाता है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 925A जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। इसका उद्घाटन NH 925A का उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधव बाखासर के मध्य किया। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। जो NH 925A है इसका उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधव बाखासर के मध्य किया। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है NH 925A का। अगला है NH 919। NH 919 पुरानी संख्या 71B थी भाई। NH 919 की पुरानी संख्या 71B थी। NH 919 रेवाड़ी हरियाणा से धारूहेड़ा तक जाता है और फिर धारूहेड़ा यानी सोहना पलवल हरियाणा तक जाता है भाई। NH 919 रेवाड़ी हरियाणा से धारूहेड़ा सोहना पलवल हरियाणा तक जाता है। NH 919 पुरानी संख्या 71B है। NH 919 रेवाड़ी हरियाणा से धारूहेड़ा सोहना पलवल हरियाणा तक जाता है। राजस्थान के सिर्फ खेरथल तिजारा से गुजरता है NH 919। अब मुख्य बिंदुओं को याद रखने योग्य बिंदु हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में है। राजस्थान में NH की न्यूनतम लंबाई पूछी जाए तो करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में है। राजस्थान में सर्वाधिक NH की लंबाई बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में है। न्यूनतम लंबाई यदि पूछी जाए तो वो है करौली, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। राजस्थान में सबसे लंबे NH कौन से हैं? राजस्थान में सबसे लंबे NH NH 52 जिसकी लंबाई 793 किलोमीटर है, सबसे लंबा NH है। फिर NH 11, फिर NH 62 और NH 48। राजस्थान में सबसे लंबे NH NH 52 है जिसकी लंबाई 793 किलोमीटर है, सबसे लंबा NH 52 है राजस्थान में जिसकी लंबाई 793 किलोमीटर है। फिर NH 11 आता है, फिर NH 62 है, फिर NH 48 है। राजस्थान के सबसे छोटे NH 919 पुराना 71B है जो 5 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा NH पूछा जाए तो NH 919 है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। पुराना नंबर इसका 71B था, वर्तमान में NH 919 है जो राजस्थान का सबसे छोटा NH है जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर होकर गुजरता है राजस्थान में, जिसकी लंबाई कुल 5 किलोमीटर है। NH 148B ये भी 5 किलोमीटर है, कोटपुतली बहरोड से होकर गुजरता है। NH 919, NH 148 ये राजस्थान के सबसे छोटे राजमार्ग हैं जिनकी लंबाई कुल कितनी है? 5 किलोमीटर।
NH 919 की लंबाई यानी कि सबसे छोटा NH 919 है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। फिर NH 148B है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, जो कोटपुतली बहरोड से होकर गुजरता है। और NH 168A ये राजस्थान के सबसे छोटे राजमार्ग हैं। राजस्थान में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान का सबसे व्यस्त NH कौन सा है? तो वर्तमान में NH 48 है। पुरानी संख्या इसका NH 8 नंबर था, वर्तमान में NH 48 इसको कर दिया गया है। तो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग NH 48 है। पुराना नंबर NH 8 था, वर्तमान में NH 48 है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला जयपुर है, जिसमें 9 NH गुजरते हैं। फिर ब्यावर है जिसमें 7 NH गुजरते हैं। फिर बाड़मेर है जिसमें 5 NH गुजरते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला जयपुर है, जिसमें 9 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। फिर ब्यावर है जिसमें से 7 NH गुजरते हैं। फिर बाड़मेर जिसमें 5 NH गुजरते हैं। राज्य उच्च मार्ग, अब पढ़ेंगे राज्य उच्च मार्ग। राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SH फर्स्ट है, जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। राज्य उच्च मार्ग में राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SH फर्स्ट है यानी SH1 है, जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग SH 34B है, जो सरौली मोड़ से दूनी टोंक तक जाता है। फिर से देखो, राज्य उच्च मार्ग, राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SH1 है, जो झालावाड़ से मथुरा तक जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग SH 34B है, जो सबसे छोटा SH है राजस्थान का, यह सरौली मोड़ से दूनी टोंक तक जाता है। अब सड़क विकास की परियोजनाएं, सर्वप्रथम पढ़ेंगे सड़क विकास की परियोजनाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। 2015-16 में वित्तीय अनुपात केंद्र व राज्य सरकार का 60:40 है। 2015-16 से वित्तीय अनुपात कितना है? केंद्र का 60% हिस्सा है और राज्य सरकार का 40% इसमें हिस्सा है। फिर से देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। 2015-16 से वित्तीय अनुपात केंद्र व राज्य सरकार का 60:40 है। मुख्यमंत्री सड़क योजना, अगली योजना आती है मुख्यमंत्री सड़क योजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ की गई। इस डेट को याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जा रहा है। अगली है ग्रामीण गौरव पथ योजना। ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ 2014-15 से किया गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ 2014-15 से किया गया। अगली योजना है शहरी गौरव पथ योजना। शहरी गौरव पथ योजना का प्रारंभ 2016-17 से किया गया। ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में प्रारंभ की गई। शहरी गौरव पथ योजना 2016-17 में प्रारंभ की गई। अगली है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट है। 31 जुलाई 2015 से इसका प्रारंभ किया गया। इसके तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं। राजस्थान में इस परियोजना के तहत 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। फिर से देखो, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 से इसका प्रारंभ किया गया। भारतमाला परियोजना का प्रारंभ 31 जुलाई 2015 से किया गया। भारतमाला योजना के तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं।
राजस्थान में भारतमाला परियोजना के तहत 1825 किलोमीटर लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया है। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के डिग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा में से होकर गुजरता है। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो राजस्थान के डिग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई यानी कि 373.63 किलोमीटर है। ये यानी कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है, वह राजस्थान के डिग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा से दौसा खंड यानी 247 किलोमीटर तक का उद्घाटन किया है। फिर से देखो, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के डिग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से गुजरेगा, जिसकी लंबाई रहेगी 373.63 किलोमीटर। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा से दौसा खंड तक 247 किलोमीटर तक का उद्घाटन किया। कब? 12 फरवरी 2023 को। अगला एक्सप्रेसवे अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, सांचौर, संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर जिलों में 637 किलोमीटर लंबा है। दूसरे नंबर का एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर पंजाब में, जामनगर गुजरात में एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, सांचौर, सतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर जिलों में 637 किलोमीटर लंबा है। तीसरा एक्सप्रेसवे है भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तीसरा है भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अजमेर जिलों से गुजरेगा। तीसरा एक्सप्रेसवे है भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर और अजमेर जिलों से गुजरेगा। अब पढ़ेंगे राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना है। यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसमें ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए इसमें ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई सड़क विकसित करना है। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य राजमार्गों का विकास होगा, राजस्थान रोड विजन 2025 के तहत। आगे आता है राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को पारित किया गया। राजस्थान राज्य सड़क विधि निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को पारित किया गया। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को पारित किया गया।
अगली परियोजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। एशियन विकास बैंक व विश्व बैंक की सहायता से राज्य राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना एशियन विकास बैंक व विश्व बैंक की सहायता से राज्य राजमार्गों को विकसित किया जा रहा है। अगली योजना आती है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। फर्स्ट प्रारंभ किया गया नवंबर 2017 में, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट प्रारंभ किया गया नवंबर 2017 में, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड, इसका प्रारंभ दिसंबर 2019 से किया गया, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। फिर से देखो, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, इसका प्रारंभ नवंबर 2017 में किया गया, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड, इसका प्रारंभ दिसंबर 2019 में किया गया, यह भी एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है, एशियन विकास द्वारा वित्त पोषित है। अगला है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अब पढ़ेंगे प्रमुख नीतियाँ। प्रथम सड़क नीति 1994 में घोषित की गई, यानी कि ये पूछी गई है सड़क नीति कब प्रारंभ की गई, तो सड़क नीति 1994 में घोषित की गई थी। याद रखेंगे, 1994 में सड़क नीति घोषित की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सड़क विकास नीति पूछी जाए तो 2013 में घोषित की गई। राज्य यानी कि सड़क नीति 1994 में घोषित की गई। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सड़क विकास नीति 2013 में घोषित की गई। आगे अपन देखते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हील नीति। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति यह 2022 में घोषित की गई। इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 में घोषित की गई। इलेक्ट्रिकल वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई। प्रमुख संस्था देखते हैं। प्रमुख संस्था सीमा सड़क संगठन यानी BRO, जिसकी स्थापना 1960 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण कार्य करता है। सीमा सड़क संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण का कार्य करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो BRO है यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर से देखो, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण कार्य करता है। सीमा सड़क संगठन BRO यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। आदर्श वाक्य सुभाष ते पथानह संतु। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय पूछा जाए तो जयपुर में है। आदर्श वाक्य क्या है राजस्थान राज्य पथ परिवहन का? सुभाष ते पंथानह संतु। राजस्थान परिवहन विभाग का नाम 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। इसका आदर्श वाक्य चरे वेती है। राजस्थान परिवहन विभाग का नाम 1 अक्टूबर 2021 से
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। इसका राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेती चरेवेती है। अगला है रिडकोर। रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। रिडकोर का मुख्यालय जयपुर में है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये भाई इंग्लिश है थोड़ी कम आती है, डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान सरकार व ILFS की 50:50 की भागीदारी से बनी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजना का संचालन किया जाता है। फिर से देखो, रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। राजस्थान सरकार व ILFS की 50:50 की भागीदारी से बनी कंपनी है रिडकोर। इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजना का संचालन किया जाता है। अगली है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, RSRDC। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में की गई। 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड नाम से स्थापना की गई। सड़क सुरक्षा संस्थान कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है, जिसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड RSRDC की स्थापना 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड नाम से इसकी स्थापना की गई। सड़क सुरक्षा संस्थान कहाँ है? तो जयपुर में है। राजस्थान अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है, जिसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना है। अब पढ़ेंगे रेल परिवहन। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में किया गया। रेल संसूची का विषय है। 2017-18 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया गया है। 2017-18 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया गया। भारत की प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर मुंबई से थाने तक चली थी। फिर से देखो, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया। रेलवे संसूची का विषय है। 2017-18 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया। भारत की प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल, ये पूछी गई अभी, भारत की प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर मुंबई से थाने तक चली थी। 16 अप्रैल 1853 को। आगे अपन देखते हैं राजस्थान की प्रथम रेल सेवा। राजस्थान की प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक चली। राजस्थान की प्रथम रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अक्टूबर 1994 में चलाई गई। रेल वाले बाबा किशनलाल जोशी हैं, बूंदी में रेल लाए थे, इसलिए रेल वाले बाबा कौन है? किशनलाल सोनी। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। देश में कुल रेल मार्गों का 8.89% है। फिर से देखो, राजस्थान की प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक चली थी। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा कब चली? यानी अक्टूबर 1994 में चली। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा पूछी जाए तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चली अक्टूबर 1994 को। राजस्थान की प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा तक चली। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अक्टूबर 1994 में चली। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी को कहा जाता है बूंदी में रेल लाने के कारण।
राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। देश में कुल रेल मार्ग का 8.89% है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन और 5 मंडल हैं। राजस्थान में 2 रेलवे जोन और 5 मंडल हैं। पहला जोन कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इसका गठन 2002 में किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, 5 मंडल हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन 2002 में किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी मध्य जोन, अगला है पश्चिमी मध्य जोन। दूसरा है पश्चिमी मध्य जोन, इसका मुख्यालय जबलपुर है। इसमें कोटा मंडल आता है। पश्चिमी मध्य जोन में केवल कोटा मंडल आता है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। नैरो गेज छोटी लाइन धौलपुर जिले में है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नैरो गेज सबसे छोटी लाइन जो कि धौलपुर जिले में है। नैरो गेज छोटी लाइन धौलपुर जिले में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन 2011 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन 2011 में सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कोई रेल मार्ग नहीं है। आगे अपन देखते हैं प्रमुख रेलवे संस्थान। लोको रेलवे कारखाना केरिज वर्कशॉप कहाँ है? अजमेर में। लोको रेलवे कारखाना केरिज वर्कशॉप कहाँ है? अजमेर में। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री का कहाँ है? भरतपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में। रेलवे विद्युत लोको शेड कहाँ है? कोटा में। मेमू रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? भीलवाड़ा में। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे कहाँ है? फुलेरा जंक्शन में है। फिर से देखो, लोको रेलवे कारखाना केरिज वर्कशॉप कहाँ खोला गया? अजमेर में। इसकी स्थापना 1879 में की गई। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में है। रेलवे विद्युत लोको शेड कहाँ है? कोटा में स्थापना की गई है। रेलवे विद्युत लोको शेड की स्थापना कोटा में की गई है। मेमू रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन है। बहुत बार पूछा गया है। अगला है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। स्थापना 1965 में की गई। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना 1965 में की गई। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। स्थापना 1965 में की गई। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पंचपदरा बाड़मेर में। भारतीय इम्पोर्टेंट है भाई, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पंचपदरा बाड़मेर में। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ है? झालावाड़ में। यह स्टेशन आधा राजस्थान में व आधा मध्य प्रदेश में है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन जो झालावाड़ में है, यह स्टेशन भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में व आधा मध्य प्रदेश में है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बालोतरा का नाम महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बालोतरा का नाम बदल करके महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। अब पढ़ेंगे भारत में वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन, यह है वंदे भारत ट्रेन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर, जयपुर, दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई।
भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर, जयपुर, दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती तक शुरू की गई। तीसरी वंदे भारत ट्रेन जयपुर से उदयपुर तक शुरू की गई। चौथी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से कोटा, कोटा से आगरा तक शुरू की गई। फिर से देखो, भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर, जयपुर, दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से साबरमती तक शुरू की गई। तीसरी वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में जयपुर से उदयपुर तक शुरू की गई। चौथी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से कोटा, कोटा से आगरा तक शुरू की गई। प्लेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी है। प्लेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी है जो 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ की गई। प्लेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी है जो 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ की गई। याद रखेंगे, प्लेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी है जो 26 जनवरी 1982 को शुरू की गई। अगली है हेरिटेज ऑन व्हील्स। इसकी यानी कि ये प्रारंभ की गई 2003 में। हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स इसको प्रारंभ किया गया 2003 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स इसको प्रारंभ किया गया मार्च 2009 में। हेरिटेज ऑन व्हील्स को प्रारंभ किया गया 2003 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को प्रारंभ किया गया मार्च 2009 में। वहीं हमने पढ़ा था प्लेस ऑन व्हील जिसको प्रारंभ किया गया था 1982 में। 26 जनवरी 1982 को प्लेस ऑन व्हील्स को प्रारंभ किया गया। फिर हेरिटेज ऑन व्हील्स को प्रारंभ किया गया 2003 में। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को प्रारंभ किया गया मार्च 2009 में। विस्टाडोम, ये तीनों जो रेलगाड़ियां हैं, ये जो तीनों ट्रेनें हैं, ये पर्यटकों को भ्रमण करवाती हैं। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन ये 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की गई। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की गई। यह हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई है। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ की गई। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई है। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस फरवरी 2006 को मुनाबाव बाड़मेर से खोखरापार पाकिस्तान के मध्य शुरू की गई। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मुनाबाव है। थार एक्सप्रेस फरवरी 2006 को मुनाबाव बाड़मेर से खोखरापार पाकिस्तान के मध्य शुरू की गई। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मुनाबाव है। अगली है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना। अगली है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना एशियन विकास बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित है। यानी कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना एशियन विकास बैंक की सहायता से संचालित है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई। एशियन विकास बैंक की आर्थिक सहायता से जयपुर मेट्रो रेल परियोजना प्रारंभ की गई। राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जून 2015 में प्रारंभ की गई। 3 जून 2015 में प्रारंभ की गई। राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा 3 जून 2015 को प्रारंभ की गई। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया। फेज फर्स्ट मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 से प्रारंभ की गई। फेज फर्स्ट में यानी फेज ए में मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 में प्रारंभ की गई। फेज बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई। फेज सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक शुरू की गई।
फेज डी मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक शुरू की गई। फिर से देखो, फेज फर्स्ट में मेट्रो ट्रेन मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 में प्रारंभ की गई, फेज फर्स्ट में। फेज टू में, फेज बी में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक सितंबर 2020 से प्रारंभ की गई, फेज बी। फेज सी में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक शुरू की गई। फेज डी में मानसरोवर से 200 फीट बाईपास शुरू की गई। फेज द्वितीय सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक है। फेज द्वितीय सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक है। अब पढ़ेंगे वायु परिवहन। अब पढ़ेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन भी संघ सूची का विषय है। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कनाडा में है। स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कनाडा में है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे, राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे, पहला है सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान का तो पहला है और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अधीन है। जो सांगानेर हवाई अड्डा है वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा 29 दिसंबर 2005 को तथा अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब घोषित किया गया? तो याद रखेंगे 29 दिसंबर 2005 को, और अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। यह हवाई अड्डा पूर्णतया सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। जयपुर हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। अगला है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो डबोक उदयपुर में है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में है। 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। सैन्य हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के जो अधीन है। सैन्य हवाई अड्डे जो भारतीय वायुसेना के अधीन है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में है। यह भूमिगत हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में है। यह भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल हवाई अड्डा ये बीकानेर में है। रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। रतनाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है। उत्तरलाई हवाई अड्डा उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। याद रखेंगे, उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? किशनगढ़ में। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? किशनगढ़ में है। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ में है। उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी खुलेगी। बजट 2025-26 में प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की घोषणा की गई है। यानी उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? किशनगढ़ में। उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के तहत यहाँ नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी खुलेगी। बजट 2025-26 में प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की घोषणा की गई है। ये था अपना यानी कि राजस्थान में परिवहन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।